एक मिनट भाई, एक सेकंड, मुझको बिलीव नहीं हो रहा कि जो मैंने ये देखा ये माल डिज्नी का है। भाई अगर आपसे कोई बोले ना तो आप पहचान पाओगे नहीं कि ये माल एमसीयू का है। एमसीयू के फेज 4 की पहली स्पेशल शॉर्ट मूवी जिसका नाम है वेयरवुल्फ बाय नाइट, ये माल डिज्नी का है। भाई ये बिलीव कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई इसके अंदर के जो सीन्स हैं, जो इसका सीजी है, जो इसका हॉरर बीजीएम है, जो इसमें ब्रूटैलिटी है, उसको देख के लगता ही नहीं है कि ये माल डिज्नी का है। तो खैर अगर आप नहीं जानते तो भाई लोग, डिज्नी प्लस पे 7 अक्टूबर को एमसीयू की एक नई फिल्म आई है जिसको हम बोलेंगे एक शॉर्ट मूवी, जिसका नाम है वेयरवुल्फ बाय नाइट। और ये फिल्म बनाई है माइकल जियाचिनो ने, जो कि इससे पहले एमसीयू की बहुत सारी मूवीज में बीजीएम दे चुके हैं। और पहली ही मूवी इतनी डार्क, डरावनी और ब्रूटल बनाना आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, कहना पड़ेगा यहाँ पे डिज्नी ने और माइकल जियाचिनो ने PG-13 को बढ़ाया है और उसमें हमको दिया है एक बढ़िया सा माल। और हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो तो हाँ भाई, ये मूवी टेक प्लेस करती है एमसीयू में। इन लोगों ने इस मूवी के वर्ल्ड को नाम दिया है मॉन्स्टरवर्स, लेकिन ये मॉन्स्टरवर्स अवेंजर से एकदम अलग है। फिलहाल तो इस मूवी में दूर दूर तक कोई भी क्रॉसओवर नहीं था। तो अगर हम बात करें कहानी की तो भाई लोग, उलेसिस ब्लडस्टोन इस नाम के बंदे की मौत हो जाती है और फिर जैक रसल और 5 बढ़िया बढ़िया मॉन्स्टर हंटर्स उसकी बीवी के कहने पे उसके महल में आते हैं। और अब उन सबको चुनना है अपना नया लीडर, जिसके लिए वो करते हैं एक कंपटीशन, जहाँ पे उनको एक मॉन्स्टर को पकड़ना है और उसकी बॉडी में लगे ब्लडस्टोन को निकाल लेना है। और जो बंदा ये मिशन कर लेगा वो बन जाएगा इन सारे हंटर्स का नया लीडर। तो अब क्या वो लोग उस बीस्ट को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, और ब्लडस्टोन किसको मिलता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। मैं अगर अपनी बात करूं तो हाँ भाई, मुझको तो ये मूवी बढ़िया लगी। जो बात मैंने पहले बोली है लूप पर, वो बात मैं यहाँ भी बोलूंगा कि भाई यकीन नहीं होता कि ये माल डिज्नी का ही है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि भाई इस मूवी की जो कहानी है, जो एक्शन है, जो सीन्स हैं, इस मूवी का ब्रूटलपना, इस मूवी का बीजीएम, भाई ये सब बातें PG-13 में नहीं आती। ये डिज्नी पे एमसीयू की पहली मूवी है जो इतनी डार्क है, वरना भाई डिज्नी में और एमसीयू में हमने डार्क के नाम पे देखा ही क्या है, थैनोस को कटता हुआ बीच में से, या फिर कैप्टन कार्टर जिसको वांडा ने काटा था बीच में से। लेकिन भाई वहाँ पर वो वाली बात नहीं थी कि हम बोल पाते कि हाँ ये डार्क है। लेकिन भाई यहाँ पे तो ये पूरी मूवी डार्क ही है। और हाँ भाई, लव एंड थंडर, उस पूरी मूवी में डार्क के नाम पे सिर्फ एक 10 मिनट का ब्लैक एंड व्हाइट एक्शन सीक्वेंस था। और यहाँ भी इस मूवी के डार्क होने की वजह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना भाई, ये मूवी वास्तव में डार्क है। भाई डार्क का मतलब हम क्या मानते हैं, हॉरर, एक्शन, गंदे गंदे सीन्स, ब्रूटैलिटी, और वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। अब हाँ भाई, देखने में कुछ नया नहीं था, लेकिन फिर भी डिज्नी के POV से ये कुछ नया था। हमने हाथ कटते हुए देखा, खून बहते हुए देखा, गला कटते हुए देखा। और भाई डेयर डेविल की तरह यहाँ भी एक पूरी हॉल की फाइट है, और वो फाइट तो बेहतरीन थी। मैंने वो वाली फाइट रिपीट में 3 बार देख ली, क्योंकि भाई पहली बात तो वो पूरा 1 टेक शॉट है, प्लस उसमें खून की छींटें कैमरे पर आ रही थी। और भाई ये सब देखने में किसको मजा नहीं आता। और हाँ भाई, एक बात तो है, 1930 और 40 में जो फिल्में थी यूनिवर्सल की, इस फिल्म की वाइब एकदम वैसी है। इस मूवी में जो स्टार्टिंग का सीन है, जो बीजीएम है, जो इंट्रो है, वो बिल्कुल वैसा ही है। और यार इस मूवी के जो फॉन्ट्स हैं, जो सबका नाम लिखा आता है, वो देख के मुझको याद आ गई क्लासिक टॉम एंड जेरी की। और इन सारी बातों का श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ माइकल जियाचिनो और डिज्नी को। लेकिन हाँ भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि इस मूवी में कुछ बुरा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इस मूवी में बुराइयां भी हैं। सबसे पहले तो टाइम लेंथ, भाई सिर्फ 50 मिनट नहीं भाई, पेट नहीं भरा। अब हाँ भाई देखो, माना जो कहानी थी उसके हिसाब से 50 मिनट बहुत हैं, लेकिन भाई जहाँ पे मूवी का मेन मजा आता है, जहाँ पे मूवी का मेन किरदार आता है, वहीं पर ये फिल्म खत्म। आप बस वेट करते हो कि भाई वेयरवुल्फ कब आएगा, वेयरवुल्फ कब आएगा, लेकिन जब वो आता है तो आता है सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो मूवी की वो बात मुझको बेकार लगी। बाकी बात करें तो यार 2-3 जगह VFX बेकार से थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मॉन्स्टर है टेड नाम का, तो यार उसका CG थोड़ा सा वीक था। लेकिन हाँ, नो डाउट टेड एक बहुत ही कूल बंदा था।
उसकी और जैक की केमिस्ट्री बढ़िया थी। हम देखते हैं एंड में कि टेड और जैक आपस में कितने क्लोज हैं। लेकिन हाँ, इसको लेकर मैं ये बोलूंगा, इसका सीजी शी हल्क से बेहतर था। और हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर साहब की जो वो तीसरी आंख थी, उससे अच्छा वीएफएक्स यहाँ पे था। आगे बात करें तो भाई मुझे मूवी में पर्सनली हॉरर और चाहिए था। हाँ भाई देखो, मूवी में जंप स्केयर मोमेंट्स हैं, लेकिन एक प्रॉपर हॉरर फील बहुत कम आती है। और हाँ भाई, हॉरर, इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं चिल्लाता रहूं, नहीं, इससे मेरा मतलब ये है कि मूवी देखने में एक डरावनी मूवी वाली वाइब आए। अब भाई देखो, राज का पहला पार्ट, उसको देख के हम चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन हमको लगता है कि हाँ भाई ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है। तो यहाँ पर मैं वही मांग रहा था, लेकिन वो मुझको बहुत कम मिला। और हाँ भाई, वेयरवुल्फ के सीन्स मुझको और चाहिए थे। बाकी हाँ, ओवरऑल ये मूवी अच्छी थी, बढ़िया थी। एक शुरुआत के तौर पे माइकल जियाचिनो और डिज्नी के लिए तालियां। और हाँ भाई, मेरी बात मानो तो एक बार जाके ये मूवी देख लो, क्योंकि भाई डिज्नी ने और एमसीयू ने हमको आज तक ऐसा कुछ नहीं दिया है। और अब जब दिया है तो भाई प्लीज मिस मत करो और जाकर एक बार आराम से एंजॉय करने के लिए देख लो। लेकिन हाँ, पहले बोल रहा हूँ कि ये मूवी हिंदी में नहीं आई है, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आई है। तो हॉटस्टार पे इंग्लिश में सबटाइटल के साथ आप आराम से ये मूवी देख के एंजॉय कर पाओगे। लेकिन हाँ, मार्वल इंडिया प्लीज, पहले वांडाविजन और अब वेयरवुल्फ बाय नाइट, भाई प्लीज इनको हिंदी में लेकर आओ। अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये दो चीजें नहीं देखी हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हिंदी में नहीं आई। तो भाई ज्यादा बात करने के लिए कुछ था नहीं, जो था बस यही था। बस इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर आपने ये मूवी देख ली तो कैसी लगी कमेंट्स में लिख देना। और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां मन करे वहां फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।